क्या इस दफा रेशो क्या रहेगी वोट पोल करने की, कितने तक मतलब के लोग निकलेंगे वोट पोल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। हम जिस पोजीशन के अंदर खड़े हैं खुसूसन 2018 के बाद ये तो अब सूरत बहुत हद तक जो है वो तब्दील हो चुकी है। काम बड़े हैं इस्लामी के मतलब खिदमत का भी काम है, बहुत सारे ट्रेड पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वोटर नहीं निकल जाएंगे। तो अगर ये कंपेन नहीं चलती इनकी तो शेख साहब का तो पत्ता साफ नहीं हो जाता। क्या कहते हैं कि सियासत में शेख साहब की छुट्टी नहीं होगी, पीटीआई है उन्होंने तो आंखें बंद कर ली हो, कहते हैं मैं हाथ जो के काम करेंगे, मैं हाथ शरियात रियाज को टिकट दे दिया। आज के रियाज का जो मुकाबला है वो अनिल बाजी साहब के साथ होगा। शेख साहब की जो पोजीशन है वो बताए नजर तो ये आ रहा है कि वो नीचे आ गए एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। और आज का प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आए हैं अगर मगर के नाम से सियासत के दंगल का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम तजिया करेंगे उन खिलाड़ियों का जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं। इलेक्शन में कौन किसके मध्य मुकाबल है, इस सिलसिले में प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो चुका है इंशाल्लाह। और पहला जो हल्का हमने सिलेक्ट किया है वो है पिंडी बॉय का हल्का NH56। इसमें कौन किसके मध्य मुकाबल है, किसकी क्या पोजीशन है और कौन इलेक्शन में जीत जाएगा, इस पूरी गुफ्तगू में तजिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अनवारुल हक साहब, जो कि सीनियर तजिया निगार भी हैं, सहाफी भी हैं, उसके अलावा सियासत पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है, ठीक है आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आज से मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस नए सिलसिले की अगर मगर की, और उम्मीद है कि जी हमारा जो सिलसिला है ये आइंदा एक अरसे तक चलेगा और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो हकायक है, जो रियलिटी है, जिसको ग्राउंड रियलिटी भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम रह के कोई भी बात करें और जो हमारी गुफ्तगू हो उसके अंदर हम अपनी जाती कोई राय देने के बजाय जो एक सिनेरियो चल रहा है, सियासत का हो, हमारी मुआशरत का हो या मईशत का हो, किसी भी हवाले से किसी भी पहलू को लेकर हम हकायक को सामने रखकर बात करें। और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि हमने अपनी पसंद को नहीं पेश करना, हमने जो है ना एक न्यूट्रल किस्म का फैसला जो है वो आपके सामने पेश करना है। तो गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे, साथ साथ खट्टी मीठी बातें भी चलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी NH56 के हवाले से क्या कहेंगे अनवार भाई के क्या पोजीशन है, टोटल जो आबादी है जो वोटर है NH56 के वो तकरीबन बन रहे हैं जी 5 लाख से ऊपर बन रहे हैं। तो 5 लाख के वोटर की किस्मत का फैसला जो लीडर होंगे, जो जीतेगा वो उसको मुंतखब करेंगे ये। तो आप पहले तो ये बताएं कि क्या इस दफा रेशो क्या रहेगी वोट पोल करने की, कितने तक मतलब के लोग निकलेंगे वोट पोल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा किस्म की खिचड़ी पकी हुई है इस दफा। देखिए जी, वोट जहां तक आपने परसेंटेज पूछी है, ये अभी कहना कबल वक्त है कि कितने वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बात खुशैन है कि अच्छे तरीके से इलेक्शन का माहौल बन चुका है। और आज जो नई डेवलपमेंट, आज और कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले जो है ये एक नई डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई ने भी अपने कैंडिडेट का जो है वो ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये पहले एक तासर दिया जा रहा था और एक ख्याल था अवाम के अंदर, खुसूसन पीटीआई के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका एक रुझान था शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से, जिन्होंने जो 2018 का जो अपना इलेक्शन है वो पीटीआई के जो है उसके सपोर्ट के साथ जीता। और ना सिर्फ खुद जीता बल्कि अपने जो भतीजे उनके शेख राशिद शफीक उनको भी जितवाया। अपनी एक सीट जो NA की थी, जो पीटीआई की टिकट के ऊपर, उनको भी कंटेस्ट करवाया। फिर जो दोनों सीटें जो शेख साहब ने अपनी भी और उनका जो भतीजा शेख राशिद शफीक भी, उसका जो मुकाबला था वो सजाद खान के साथ हुआ और वो जीत गया। आप बात कर रहे थे जो वोटर हैं उसके हवाले से, मैंने बात की थी आपसे कि मुझे ये बताएं कि इस दफा वोटर जो हैं वो निकलेंगे बाहर के नहीं निकलेंगे? जी, वोटर्स तो जो है बिल्कुल इस टाइम शशोपन का शिकार है ये, जिस तरह आपने बताया भी है कि वोटर्स के अंदर जो है एक एजानी सी कैफियत है। अभी तक कोई स्क्रीन वादे नहीं हो रही कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चेमगोइयां चल रही है। सेनेट के अंदर करारदाद तक पेश कर दी गई है। आज एक और करारदाद भी पेश हुई थी और उसके हवाले से भी यही था। तो ये
कि सारी बातें कहना काबिल वक्त है कि कितना फिगर होगा वोटर्स का, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को हो या 8 फरवरी से लेट भी हो, लेकिन वोटर जो है वो लाजमी निकलेगा और अपने जो वोट का हक है वो इस्तेमाल। अच्छा, आज जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से जो कैंडिडेट हैं मद्दे मुकाबल हैं शेख साहब के, जो पिंडी बॉय के नाम से रावलपिंडी का हल्का जाना जाता है, तो उसमें आपने गुफ्तगू के आगाज में जिक्र कर दिया था कि पीटीआई जो है उन्होंने भी जो है अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो इससे पीटीआई की सियासत जो है वो और जो शेख रशीद की सियासत है इसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले जितने भी इलेक्शन हुए शेख ने पीटीआई की वजह से ही जीते, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, सारे इलेक्शन तो उन्होंने पीटीआई के आने के बाद ना, लेकिन 2018 का जो इलेक्शन था उन्होंने कंटेस्ट किया और उसके अंदर अपना भी और अपने भतीजे को भरपूर तरीके से उन्होंने। अब क्या होगा? अब मतलब अब इसके बाद देखना यह है कि जिस तरह भी कुछ अर्सा कबल शेर अफजल मरवत साहब जो इस टाइम पीटीआई के एक सरगर्म रुकन और रहनुमा के तौर पे जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी रोजाना के हिसाब से जो है उनकी स्टेटमेंट आ रही है। उन्होंने सबसे पहले जो इंकशाफ किया था कि हम जो है शेख साहब को हिमायत नहीं करेंगे बल्कि उनका मुकाबला करेंगे। और आज पीटीआई के ऑफिशियल जो टिकट होल्डर्स हैं उनका जो ऐलान हुआ है, मैं समझता हूँ ये शेर अफजल मरवत साहब की ऑपरेशन गोई जो उन्होंने की थी या उनकी जो स्टेटमेंट थी आज उस पर मोहर साहब हो चुकी है और वो इस बात के अंदर हक बजाने में है कि पीटीआई बाकायदा तौर पे अब शेर साहब पे इंसाफ नहीं करेगी बल्कि खुद अपने कैंडिडेट के जरिए जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। पीटीआई के जो एजाज खान जाजी हैं इन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए थे NH56 से शेख के मुकाबले में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। टिकट जो है वो मिल गया शहरियार रियाज को मिला है। तो शहरियार रियाज की क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल में तो उनकी कोई कुर्बानियां भी नहीं है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? शहरियार रियाज जी जो जिनका करियर में जो है वो मुस्लिम लीग नून का नाम भी शामिल है और वो सरगर्म रहनुमा के तौर पे बड़े लड़े और उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और एमपीए बाकायदा तौर पे वो मुंतखब हुए। लेकिन उनकी आपने कुर्बानियों का जिक्र किया, 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया बल्कि उनको जमात की एक अहम जिम्मेदारी जिला सदर के तौर पे उनको जो है वो मुकर्रर किया गया और उसके बुनियाद पे 2000 जो अभी का 23 का इलेक्शन है उनकी उन्हीं कुर्बानियों को देखते हुए को मुतासर करेंगे। देखिए जी, जो वोटर्स हैं वोटर्स तो हमेशा से कुछ हमारे जो शहरी हल्के हैं खुसूसन, क्योंकि हम देहात के अंदर तो रहते नहीं है कि हम जो है अपने किसी बड़े जो वडेरे के ऊपर या किसी बड़े अपने खानदान के किसी बड़े आदमी के ऊपर जो है वो इंतजार करें। आज हम जिस पोजीशन के अंदर खड़े हैं खुसूसन 2018 के बाद ये तो अब सूरत हाल बहुत हद तक जो है वो तब्दील हो चुकी है। लाने का प्रोग्राम था, बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने हैं जहाँ पे वालिद की मर्जी कुछ और थी, वालिद की वोट किसी और को थी, बेटा किसी और तरफ था, बड़ा भाई किसी और तरफ था, छोटा भाई किसी और तरफ था, इवन के जो बुजुर्ग हैं अपने दादा वो किसी और तरफ है, उनके पोते जो है वो किसी और तरफ है। यहाँ तक हमने भी देखा कि इसके अंदर जो वालदा जैसा रिश्ता है उसको भी सियासत के अंदर जो है एक दूसरे का फरीक बन गए। तो ये अब जो इस टाइम मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जो है उन्होंने हिमायत कर दी तो नीचे सारे जितने खानदान के वोट है या बिरादरी के वोट है वो सारे नौजवान नस्ल जो है उसका वोट ज्यादा काउंट करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा से ये देखा जाता है कि जो जमात होती है जमात का असल एक जो है वो तशख़्ख़ुस होता है जो कारकुनों में मौजूद होता है। तो इसी तरह अगर पीटीआई के जो इस टाइम जो सरबराह बानी है इमरान खान, उनका जो अवाम के अंदर उनके जो वोटर्स हैं उनका जो वोटर्स का एतमाद अपने कायद के ऊपर है, तो कायद के ऊपर अगर उनका एतमाद है तो जो कायद का फैसला होगा, जो जमात का फैसला होगा, वोटर्स जो है वो। अच्छा, चलते हैं आगे, चलते हैं साथ ना जी। जो NH56 है इसमें जो इस वक्त कैंडिडेट है जो मतलब के नामवर कैंडिडेट है उनका हवाला अगर करते हैं तो जमात इस्लामी की तरफ से इमरान शफीक साहब इलेक्शन में आ रहे हैं और उसके अलावा जो TLP है उनकी तरफ से सजाद अकबर अब्बासी साहब इलेक्शन में आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं नून लीग का नाम तो ढका छुपा नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब है, शेख रशीद साहब है, फिर पीपल पार्टी की जानिब से सुमेरा गुल साहिबा है। ये जो नाम है ये मंजर आम पर आए हुए हैं और इनमें तकरीबन इमरान शफीक साहब का जो कैरियर है वो बिल्कुल न्यू है और सजाद अकबर अब्बासी साहब जो हैं वो भी मेरे ख्याल से बिल्कुल न्यू ही है।
इसके अलावा हमारे पास जिया साहब हैं, गालबन डॉक्टर जिया रहमान साहब जो हैं ये जमीयत की तरफ से हैं। अब ये जो बंदे आए हैं मुकाबले में, इनमें से आप किसी एक को अगर मुंतखब करते तो आपके ख्याल में कौन जो है एक टक्कर दे सकता है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे जो मुकाबला है, 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपस में मुकाबला होगा, जिनमें जो शेख रशीद साहब जो इस पूरे महवर का जो है कह लें कि एक अहम हिस्सा है, और इसके अलावा जो अनीफ अब्बासी साहब हैं वो भी एक जानी पहचानी शख्सियत भी है और सियासी हवाले से उनका एक जो है नाम भी है, अलकाबाब भी है, और दूसरा उनके प्रोफाइल में बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट है सियासी हवाले से भी, रावलपिंडी शहर के हवाले से भी, और तीसरा जो अभी जो पीटीआई की जानिब से शहरियार रियाज साहब का जो नाम है वो सामने आया। तो शहरियार रियाज साहब का भी, क्योंकि वो नून लीग के टिकट में सूबाई जो है वो उम्मीदवार जो थे वो मुंतखब हुए, मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए, और इसके अलावा जो बाकी जो कैंडिडेट है खुसूसन डॉक्टर जिया रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम से उनका जो ताल्लुक है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 में भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2013 में भी इलेक्शन का उन्होंने जो है वो अपने हिस्सा लिया। तो इसके अलावा जो सुमेरा गुल साहब है पीपल पार्टी पर है और बड़ी सरगर्म अपने जो पीपल पार्टी का हल्का बाब है उसके अंदर सरगर्म रहनुमा के तौर पे जानी पहचानी जाती है और उनका भी एक हल्का बाब है। लेकिन अगर मजबूत कैंडिडेट की बात की जाए तो सियासी या जाती हवाले से जो है वो हनीफ अब्बासी साहब और शेख रशीद अहमद साहब, ये 2 ऐसे शख्सियत हैं, 2 ऐसे जो उम्मीदवार हैं जो जाती हैसियत में जो है वो इनका अपना हल्का बाप भी है और वोटर भी है, सपोर्टर भी है। लेकिन अगर पीटीआई की आप बात करें तो पीटीआई ने क्योंकि टिकट दे दी है शहरियार रियाज साहब को और वो अपने पीटीआई के जिले सदर भी रह चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। देखिए शहरियार रियाज पीटीआई से पहले यहाँ नून लीग का गढ़ था। शेख रशीद ने भी जो इलेक्शन जीते पहले जब काफ लीग में थे तभी तो उन्होंने नवाज शरीफ की बेस पे इलेक्शन जीते, नून लीग से ही जीते। इसका मतलब ये कि नून लीग के वोटर यहाँ मौजूद हैं, नून लीग का जो है वो कह लें कि थोड़ा पला भारी होगा। लेकिन इमरान शफीक जो है जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनकी कंपेन बड़ी मुतासर कुन है, बहुत बेहतरीन कंपेन चल रही है और ये भी इस उम्मीद पे थे कि अगर पीटीआई जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करता तो सपोर्ट मिलेगी। शेख रशीद भी इसी में ही थे, तो अब ये तो तासर खत्म हो गया। तो इसमें अगर हम ये देखते हैं तो मेरे आपके कहने मतलब आपके ख्याल में इमरान शफीक साहब जो है वो कितने कुछ वोट ले सकेंगे जमात इस्लामी के कैंडिडेट? देखिए जहां तक बात है पीटीआई के वोटर्स को कैश करवाने के लिए, उसके लिए सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, शेख रशीद साहब नहीं, बाकी जमातों में भी जो एक सोच थी और एक ख्याल था कि जो इनका एक सिनेरियो इस टाइम मौजूद है, इनकी तंजीम के ऊपर जो मुश्किलात हैं, इनको देखते हुए कि वो इनको अपनी तरफ राग़िब करें और अपनी हमदर्दियां जो उनके मरकजी रहनुमाओं की तरफ से और उनके जो अहम कायदीन थे उनकी तरफ से खुसूसन नून लीग के खिलाफ जो है वो ऐसी स्टेटमेंट आती रही कि जो उनको मुतासर करें। लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक ही अपनी जो है वो सोच में रखा हुआ है कि हमारी जो जमात है, हमारी जो बानी कायद है इमरान खान साहब, जो फैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे और उसी पर अमल दरामद भी करेंगे। और बहुत सारी चहमगोइयां भी थी कि शायद जो है इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसी स्ट्रेटजी सामने आए, कोई इनकी तंजीम जो बने जो शेख के मायत है या दूसरी पार्टी है उनके बारे में जो है कोई अपने जो है वो ख्यालात नरम रखें और उनकी हिमायत उनको हासिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो है सारी पिक्चर जो है इस हवाले से क्लियर हो चुकी है कि पीटीआई जो है पूरे अपने जोरों शोर के साथ इस इंतखाब में शामिल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जमात इस्लामी जो है वो भी अपने वोट लेगी और शेख रशीद साहब जो है वो भी अपने जोर पे जो भी करेंगे। बाकी बात आपने जमात इस्लामी की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से की, तो मैं एक बात आपको बताऊं, जमात इस्लामी ने हमेशा कैंपेन जो की है वो इसी तरीके से अच्छे पैराई के अंदर की है।
लेकिन बदकिस्मती है कि कभी वो इस तरीके से पंजाब के अंदर खुसूसन रावलपिंडी के अंदर जो है बड़े लेवल के ऊपर उनको कोई सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन ये है कि उनकी कंपेन इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि इनके काम बड़े हैं, जमात इस्लामी के मतलब खिदमत का भी काम है, उसके अलावा बहुत सारे ट्रेड पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वोटर नहीं निकलते उनके। मसला ये है कि वोटर्स जो है वोट होता है एक आम आदमी का, और खुसूसन इसमें ज्यादातर लोग वो शामिल होते हैं कि जो किसी भी इलाके के अंदर जो असर और रसूख वाले होते हैं। कोई मिसाल के तौर पे अगर उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे हर काम के अंदर हमारा साथ दिया जाए, चाहे वो काम गलत है या सही है, इसको कतई नजर वो कहते हैं हमारे हर काम के अंदर हमारे साथ जो है वो साथ दिया जाए और हमारे हर अच्छे बुरे, हर अच्छी बुरी चीज की जो है वो हिमायत की। लेकिन जमात इस्लामी या दूसरी मजहबी जमातें भी इसी वजह से आज तक जो है वो खुसूसन हमारे इस पंजाब के हल्के के अंदर थाना कल्चर जो है हमारा ना, उसकी वजह से ये लोग जो है उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जी क्या कहते हैं आप? तो ये चीजें जो है, ये सारी चीजें जिस तरह मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो काम जो अवामी तौर पे होते हैं उनमें जो है फलाई तौर पे तो जमात इस्लामी हो या दीगर कोई भी दीनी जमातें हो, उनकी फलाई सरगर्मियां होती है। जमीयत का अपना वीक है फलाई जमात के हवाले से, लेकिन जो उनकी इस तरह की सियासी एक्टिविटीज है, सियासी एक्टिविटीज में जो है पब्लिक उनको जो है वो इतना सपोर्ट नहीं करती और ना ही जो है मुतासर होती है। मजहबी की जो बात की तो जमात इस्लामी आ गया, उसके बाद जो है TLP के जो आगे सजाद अकबर अब्बासी साहब आगे, फिर उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के जो डॉक्टर हाफिज ज़िया रहमान साहब आगे। ये 3 कैंडिडेट जो है ये इसका मतलब है कि नहीं जीत सकेंगे। अच्छा, इस तरह एक और बात भी जहाँ पे मैं करता चलो, आपने इसी शहर रावलपिंडी के अंदर एक मजलिस जो थी मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसका एक मजबूत कैंडिडेट मौलाना जो थे अब्दुल मजीद हजारवी साहब, वो वाजिबदार में उनका जो है वो सारा सिलसिला है, एक इदारा भी चला रहे हैं, उसके अलावा वो वहां पे होते हैं। हमने देखा कि उनके दौर के अंदर उन्होंने बड़ा टफ जहाँ पे जो है वो टाइम दिया था अपने दौर के अंदर, और बड़ा मजबूत उनका जब गठ्ठी हुई थी तो उस वक्त सारी जमातें थी ना, और हालांकि ये पंजाब में था, पंजाब में होने के बावजूद उनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो सामने आया। लेकिन क्योंकि हमारी दीनी जमातें हमेशा कोशिश तो करती हैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की, लेकिन बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती से वो जो प्लेटफॉर्म है वो एक अरसा तक चलता है, उसके बाद उसकी हैसियत जो है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आज भी इस वक्त भी दीनी जमातें सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो जाए कि हमने अपनी सियासत को मजहबी हवाले से लेकर चलना है, और किसी भी उम्मीदवार के ऊपर कोई मुत्तफिक हो जाती है तो मैं समझता हूं कि उनकी पोजीशन भी मजबूत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी अवाम के अंदर कोई दीनी जमातों से बहुत दूरी है या दीनी जमातों को बिल्कुल अपना इख्तिताम की तरफ भी जाते हैं, और आखिरी 2-3 पॉइंट्स जो है उस पर बात करेंगे। जो अहम पॉइंट है, 3 कैंडिडेट जो है हमने मुंतखब किए हैं, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब नून लीग से, शेख रशीद साहब जो है कलमदवाद से, और उसके बाद शहरियार रियाज साहब जो है वो PTI से। 3 ये जो कैंडिडेट है ये हमारे ख्याल में, आपके ख्याल में ये इनमें से कोई एक जीत सकता है? अगर सबसे अहम सवाल जो मेरे ज़हन में है, अगर PTI को बल्ला नहीं मिलता तो देखिए, बुनियादी तौर पे बल्ला मिले या कोई भी निशान मिले, असल चीज तो जो है वो उनका फैसला है। जो वोटर्स हैं, वोटर्स के जहन के अंदर एक नाम बैठा दिया जाएगा कि ये उम्मीदवार हैं, उनको बेशक बल्ला मिलता है या कोई A to Z कोई भी निशान उनको मिल जाता है तो वो उस निशान की बुनियाद पर जीत जाएंगे। अगर फर्ज करें बल्ला नहीं मिलता तो क्या ये जमात की तरफ से निशान मिलेगा या ये सारे उम्मीदवार लड़ेंगे? देखिए, ये तो फिर मुतनाज़ा हो जाएगा काम, क्योंकि कोई ना कोई तो निशान उनको मिलेगा। अव्वल तो नहीं, एक कानूनी हैसियत से ये बताया ना, कानूनी हैसियत क्या है कि अगर इनको बल्ला निशान नहीं मिलता, कोई और निशान मिलता तो क्या वो पार्टी की तरफ से होगा, पार्टी का बल्ला चेंज हो जाएगा, पार्टी का निशान चेंज हो जाएगा। तो हम अगर इसको देखें ना कि बल्ला न मिलने की वजह क्या है जी, तो वो सारी वजह उनके इंटरनल इलेक्शन उसकी वजह से। इंटरनल इलेक्शन के अंदर अगर वो इसको पार्टी जो उनके इलेक्शन है उसको सही करार दे देते हैं और उनका बल्ला जो है वो बहाल हो जाता है तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर उनके इस इलेक्शन को, इंटरनल इलेक्शन को गलत करार दिया जाता है तो ये कह लें कि वो फिर उस वक्त उनके लिए पार्टी को अपना इकट्ठा करना
ये एक अहम जो है मसला होगा। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ चीजें वक्त के साथ ही सामने आएंगी कि आया वो पीटीआई की सूरत में उस इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं या अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी सूरत में वो जो है वो इस इलेक्शन ऐलान कर दिया है, इसके साथ वो जो है वो मैदान में आएंगे। शहरयार रियाज जो है वो उनकी जो पोजीशन है, पहले जो उनका मतलब के वोटर था वो नून लीग का वोटर था, पीटीआई की तरफ से ये इलेक्शन नहीं लड़े, इनका पहला इलेक्शन होगा पीटीआई की तरफ से। और शेख रशीद साहब जो है वो इक़्तिदार में रह चुके हैं, वो मतलब है कि सीट में रह चुके हैं, वो काम कर चुके हैं। तो अब हनीफ अब्बासी साहब जो है वो पहले 57 से लड़ रहे थे, यानी कि जो दूसरा हल्का था उससे, लेकिन अब वो शेख के मुकाबले में लड़ रहे हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब ने भी वर्किंग बड़ी अच्छी की हुई है, लेकिन शेख साहब ने कहा जी कि मैंने सिर्फ एक ही जलसा करना है। जो लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी उस पर उन्होंने कहा था कि मैंने एक ही जलसा करना है जो 6 फरवरी को या 5 फरवरी का उन्होंने कहा था कि करना है, उसके अलावा मैंने सिर्फ कॉर्पोरेट मीटिंग्स करनी है। तो अगर ये कैंपेन नहीं चलती इनकी तो शेख साहब का तो पत्ता साफ नहीं हो जाता। क्या कहते हैं कि सियासत में शेख रशीद साहब की छुट्टी नहीं होगी? शेख साहब के हवाले से जो उनकी पहले स्टेटमेंट थी कि वो इस चीज के ऊपर मुतमईन थे या उनका ख्याल था कि उनको पीटीआई की भरपूर सपोर्ट मिल जाएगी, जिस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि मैं एक ही जलसा करूंगा। शायद उनके जहन में यही हो कि वो पहले अपनी कैंपेन जो है, क्योंकि उनको सपोर्ट हासिल होगी जिस तरह 2018 में थी, तो आखिर में उनको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, अपना पैगाम पहुंचाने के तौर पे, अपना मंशूर सामने रखने के तौर पे एक जलसे की जरूरत होगी। लेकिन अब जो है, क्योंकि आज जो पीटीआई की जानिब से एक लिस्ट भी सामने आ चुकी है और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने जो उम्मीदवार थे उनको मंजरेआम पर ला खड़ा किया है। इसके बाद अब कल से जो है शेख साहब की जानिब से अपनी कैंपेन का आगाज करने का जो है वो ऐलान किया गया है और बाकायदा तौर पे कल वो अपना जो मंशूर है, जो अपना उनका प्लान है, वो कल मीडिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आगे उन्होंने कैंपेन करनी है और किस तरीके से इस इलेक्शन के हवाले से उन्होंने अपनी एक्टिविटीज करनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो इस्लामी जमातों का जिक्र हमने पहले भी किया, आप भी करते हैं। टीएलपी ने पिछली दफा बड़ा मुतासर किया था, बड़े वोट लिए थे उन्होंने, लेकिन सीट इत्तेफाक से नहीं ले सके। टीएलपी के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो नून लीग से टूट के जो शामिल हुए उनके साथ, अब नून लीग को टीएलपी कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, जो टीएलपी की बात है, टीएलपी वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि टीएलपी भी अपनी एक शनाख्त बना चुकी है, लेकिन वो जिस तरीके से शुरू में टीएलपी का एक आगाज था और एक वलवला था, अब वो वलवला जो है उस तरीके से नहीं नजर आता, दिखाई नहीं देता जिस तरीके से जो है हमें शुरू में दिखाई देता था। और शुरू में जब उनके सरबराह थे अल्लामा जो रिजवी साहब थे, खादम रिजवी साहब, उनकी जो इलेक्शन के हवाले से एक भरपूर कैंपेन सामने आई थी और उसके अंदर एक भरपूर उनकी जो है पोजीशन सामने आई थी और बड़े हलकों के अंदर उनके जो है उम्मीदवार भी सामने आए। लेकिन अब चूंकि वो चीज जो है उस तरीके से सामने नहीं है। आज भी अगर आज की मैं बात करूं, आज हमने एक मुख्तलिफ जगह का सर्वे किया है, तो उस सर्वे के अंदर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ 2 के 3 आदमी ऐसे मिले जिन्होंने इस तरीके लबैक को वोट देने का जो है वो अपना इजहार किया। बाकी जितने भी लोग थे या तो वो पीटीआई के थे या नून लीग के थे। ठीक है, एक जो वोट था वो हमें मजहबी जमातों के हवाले से भी मिला, पीपल पार्टी के भी 2-3 हमें वोट मिले। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि उनका एक बहुत बड़ा असर सूख था, मुझे इस हल्के के अंदर NA-56 के अंदर ये जो है वो असर सूख दिखाई नहीं देता। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब और शहरयार रियाज साहब का ये समझ लिए कि 1 to 1 मुकाबला होगा, बाकी जमातें जो हैं वो पीछे हो जाएंगी, क्योंकि जो पीटीआई है उन्होंने तो आंखें बंद कर ली हैं। वो कहते हैं इमरान खान जो कहेगा हम वो करेंगे। इमरान खान ने शहरयार रियाज को टिकट दे दिया। अब शहरयार रियाज का जो मुकाबला है वो हनीफ अब्बासी साहब के साथ होगा। शेख साहब की जो पोजीशन है वो बजाय नजर तो ये आ रहा है कि वो नीचे आ गए एकदम। देखिए, बेशक उनकी तरफ से फैसला कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से, लेकिन शेख साहब के साथ भी एक हल्का अहबाब है। ऐसा कहना जो है ना, ये होगा कि ऐसा वो शेख साहब की पोजीशन कमजोर हुई है। बेशक उसको धक्का शेख साहब को लगा है इस मामले से, लेकिन पोजीशन जो है शहरयार रियाज साहब को अपनी पोजीशन भी बनानी पड़ेगी। पीटीआई के जो है वो उसके हमायत के बाद या उनके एतमाद के बाद टिकट होल्डर टिकट का देने के बाद भी जो है शहरयार रियाज साहब को मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है बाकी जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये 3 उम्मीदवार हैं,
हर एक उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है और जिस तरीके से बाकी इनकी जो कंपेन चल रही है तो बाकी जमातों की भी कंपेन अपने अपने उनके जो दायराकार है और उनकी जो सिलसिला है उस तरीके से वो चला रहे हैं। तो ये कहना कबल वक्त है कि उनकी पोजीशन कमजोर है। जब वो किसी खाते में नहीं आते, खाते में आते हैं बाकायदा तौर पर पार्टियां हैं, उनके एक नज़म है और पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ वो रजिस्टर्ड है और अपना बाकायदा सारा सिलसिला है। लेकिन हम अपने हल्के इस NA 56 की अगर बात कर रहे हैं तो ये 3 अहम शख्सियत हैं जिनका अपना जाती एक वोट बैंक है। हम इस एतबार से उनकी बात कर रहे हैं। बाकी इलेक्शन होंगे तो फिर उसके अंदर नतीजा भी सामने आएगा कि किसकी जो पोजीशन है वो क्या है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका नूरुल हक साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़ा अच्छा तज्जिया किया। बड़ा एक गैर जानिबदार तज्जिया था जिसमें हमने रावलपिंडी के हल्के NH 56 के हवाले से गुफ्तगू की और रावलपिंडी के जो बाकी हल्के हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। आज की जो गुफ्तगू है वो इख्तिताम पजीर करते हैं जी। NH 56 जो है इसमें 5,23,733 वोटर जो है वो रजिस्टर्ड हैं और इन्होंने अपने वोट देने हैं। हमारी गुफ्तगू जैसी भी है, हमने जिसका साथ लिया या नहीं लिया ये एक अलग तरफ से है, लेकिन आपने सोचना है, आपने फैसला करना है, क्योंकि 5 साल के लिए इक़्तिदार पर आने वाले लोगों ने ये हमारे लिए हमारे वोटों से आके वो आएंगे और हमारे लिए उन्होंने क्या काम करने हैं या हमारे बच्चों के लिए या हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या काम करने हैं, ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। और इसके हवाले से एक अच्छी कंपेन और एक अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगू करके मुशावरत करके एक ऐसे बंदे को मुंतखब किया जाए जो रावलपिंडी के लिए और हमारे लिए बेहतर हो। इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। मुझे और नूरुल हक साहब को इजाजत दीजिएगा। सियासत, रियासत और अगम।